तो हमारा एक उद्देश्य रहेगा जीवन परिवर्तन कैसे आए, हम मानव से महामानव की यात्रा हमारी शुरू कैसे हो। तो ध्यान में जाकर के अगर हम संकल्प लेते हैं, तो हमारे में परिवर्तन के चांसेस आते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सीखने का तरीका रहेगा। हम नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करेंगे। हर दिन हमारा यही कार्यक्रम रहेगा कि हम अपनी जो भी डीमेरिट्स है, हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे और एक-एक डीमेरिट्स को हम मेरिट्स में नेगेटिवनेस को हम पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करेंगे। तो ये तरीका रहेगा हमारा मानव से महामानव की यात्रा का। ठीक है? चलिए, अब आता है नेक्स्ट जो हमने इस कोर्स में जो डिज़ाइन किया है, वो एक सिंपल बता देता हूँ मैंने आपको इसमें क्या-क्या चीज़ ली है कि हम सबसे पहले अगर आपको ये कोई जर्नी हमें शुरू करनी है इस तरह की, तो ये जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ? यहाँ से हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है, इस कोर्स की यात्रा शुरू होती है। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और फिर मेरे जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग मैनुअल? एक छोटी-सी बुक भी लेते हैं, छोटी-सी कोई मशीनरी भी लेते हैं 10-20 हज़ार की, तो भी हम एक उसके साथ में आता है, उसकी बुकलेट आता है, लीफलेट आता है ना? ऑपरेटिंग मैनुअल आता है। ऑपरेटिंग मैनुअल को देख करके फिर हम मशीन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? अगर पहले ही कनेक्ट कर लिया तो गलती होने के चांसेज़ है। तो परमात्मा का जो अमूल्य जीवन हमें मिला है ना, तो इसका ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है? तो गीता, शिव स्वरोदय, पतंजल योग सूत्र, ये सब इसके ऑपरेटिंग मैनुअल्स है। तो हम एक-एक करके इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। तब से हमारी यात्रा जो मानव से महामानव की यात्रा शुरू होगी। अष्टांग योग क्या है? संकल्प का विज्ञान क्या है? प्राणायाम का अभ्यास। फिर भगवान शिव जो बताते हैं कि भई ये तत्व से बना है मनुष्य का शरीर, तो पंच महाभूत क्या है? कौन से स्वर में कौन-सा कार्य करें? स्वर के अनुसार स्वस्थ जीवन कैसे चलें? स्वर बदलने के तरीके, आहार-विहार, तत्व ज्ञान, फिर हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो? प्रतिदिन हमारा जीवन कैसे सफल बने, है ना? तो पंच तत्व से रोग निदान, ये सभी चीज़ें हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा ये ठीक था, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है ना, हमारा मेन उद्देश्य है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक फंडा आप नोट कर लीजिए कॉपी के ऊपर, ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। ध्यान की स्थिति में लिया गया हमारा तो किसी भी तरीके से हम ध्यान में जाएँगे, चाहे कुंडलिनी चक्र ध्यान से जाएँ या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा से आप ध्यान तक जाएँ। तो ध्यान पे हम चले गए, लेकिन ध्यान हमारा लगता नहीं है। ध्यान की बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, सब लोग ध्यान सिखाते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। उसका कारण क्या है? योगेश्वर कृष्ण बताते हैं, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु है। जैसे मैंने अभी किसी से गुस्सा किया, अभी किसी को मैंने गलत कहा, झगड़ा किया और फिर मैं बैठूँगा ध्यान में, कैसे ध्यान लगेगा? तो हमारा पूरे दिन का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि ये काम, क्रोध, इसको हमारे शास्त्रों में षड रिपु कहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके अलावा भय, आशा, निराशा, उत्तेजना, सहजता, द्वंद, तनाव, अति विश्वास, डाउट्स, आशंका, आलस्य, ये जितनी-जितनी बाधाएँ हैं, जो हमें ध्यान में बैठने से रोकती है, तनाव प्रबंधन है, मुद्रा विज्ञान है, इन सभी चीज़ों पे हम काम करेंगे ताकि हम ध्यान में जा सकें। और जब हम ध्यान में जाएँगे, फिर वहाँ पे हम संकल्प लेंगे, रिज़ॉल्व पास करेंगे, संकल्प का विज्ञान क्या है उसको हम समझेंगे, तो फिर हम नित्य प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर हम बढ़ते रहेंगे। तो ये है हमारा शिव स्वरोदय का जो स्टडी का है। तो इसमें शिव स्वरोदय गीता का दूसरा और 12वां अध्याय, ज्ञानी भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, पतंजल योग सूत्र और जगत गुरु शंकराचार्य रचित निर्वाण षटकम, अष्टावक्र गीता, इन सभी को लेंगे। और जो मॉर्निंग का जो हमारा सेशन रहेगा, उसमें हम शुद्धि क्रियाएं, जलनेति वगैरह का अभ्यास करेंगे। बाकी चीजें कुछ आपको डेमो दे दिया जाएगा, है ना? सरल योगाभ्यास, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंध, मुद्रा, शवासन, ओमकार ध्यान, है ना? तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। फिर जो स्वरोदय की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कि काकी मुद्रा, षणमुखी मुद्रा, है ना? कुछ बंध है, तो हम उसका अभ्यास करेंगे ताकि हम तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकें। तो हर दिन हमारा ये सिस्टम रहेगा और जब भी ये कोर्स हमारा होगा तो 2 घंटे के अंदर आपको वीडियो भेज दिया जाएगा।
ठीक है ना। ये वीडियो जो भेजे जाएंगे, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, ये वीडियोस करीब 1 महीने तक आपके पास में रहेंगे, हमेशा आपके पास में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। नोट्स मैं डेली भेजता रहूंगा और इस तरह से चलेगा। तो अब आते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं शिव सूर्योदय का। यहीं से इंट्रोडक्शन करते हैं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 मिनट आराम से आंखें बंद करके बैठिए। सभी लोगों से निवेदन है, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, कमर गर्दन सीधे, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, कंधों को ढीला छोड़िए, चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़िए, अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स कर दीजिए और सारा ध्यान लाइए श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, जितना सहज, गहरा लंबा श्वास। अब पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। जैसे ही आपने पेट की मांसपेशियां ढीली छोड़ी, सारा तनाव दूर। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को लेते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। रिलैक्स करिए, शरीर को ढीला छोड़िए। ओमकार का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे ओम ओम रिलैक्स। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की सब पे कृपा बने। तो ये हमारा शिव सूर्योदय ग्रंथ है। शिव सूर्योदय ग्रंथ में माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। माँ पार्वती भगवान से प्रश्न करती है, 3 फंडामेंटल क्वेश्चन है। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा और कथम विलीयते देव। हे देव, ये बताइए कैसे ये आपका जो ब्रह्मांड है उत्पन्न होता है, कैसे इसमें परिवर्तन आता है, इसमें इसका पोषण कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है और फिर अंत में कैसे विलीन हो जाता है ना। ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चन कौन पूछ रही है? माँ पार्वती, है ना, जो पूरी प्रकृति है सृष्टि की, है ना। उनको कोई जरूरत क्या है जानने की, लेकिन उन्होंने कृपा करके हमारे लिए पूछा है। तो भगवान शिव अगर ये कहते कि प्रथम श्वास और अंतिम श्वास के बीच की अवधि को हम जीवन कहते हैं, पहला श्वास आया और लास्ट श्वास, इसको हम जीवन, लाइफ स्पान कहते हैं, ठीक है ना। नहीं, भगवान शिव क्या कहते हैं? तत्व से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, तत्व परिवर्तते और तत्व विलीयते देवी। तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम, इस ब्रह्मांड का जो निर्णय करता है ना, वो तत्व करता है। तो अब ये तत्व क्या है ना, ये जो श्वास है, तो उसका जो तत्व क्या है उनको समझना, ठीक है ना। ये जो हम श्वास लेते हैं, हमने कह दिया जो साउंड ऑफ ब्रीथ इज स्वर, तो ये हमारे नॉस्ट्रिल में जो स्वर चल रहा है, तो उस जो वो किस तरह से जो श्वास है, वो हमारी एक तरह से टैक्सी है। उसके अंदर हमारा ये जो, उसके अंदर हमारा ये स्वर स्वर है, वो श्वास है, वो हमारी एक तरह से उसको ढोने वाला है। और उसके अंदर हमारे जो प्राण है, और उस प्राण के जो कंटेंट्स है, वो तत्व है, पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश। तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय, इस तत्व से ये पिंड बना है और इस तत्व से ही ये ब्रह्मांड बना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इसकी ऐसे स्टडी करते हैं। तो इस तरह से परमात्मा ने कृपा करके हमारे 2 नॉस्ट्रिल दिए हैं। जैसे मैंने बताया, ये राइट नॉस्ट्रिल है हमारा, राइट हैंड खड़ा किया था आपने, तो इसकी ये सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, शरीर का हीटर है, गंगा है, हकार है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। ये हमारा शरीर का राइट नॉस्ट्रिल है। ये हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जिसको हम चंद्र नाड़ी, ईड़ा, कूलर, यमुना, ठकार और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कहते हैं साइंस की भाषा के अंदर, ठीक है ना। एक्चुअली ये हठ है। हठ योग का मतलब कोई हठ करना नहीं होता है, कोई जिद करना नहीं होता है। हठ योग का मतलब होता है ह से हकार, ठ से ठकार, हकार ठकार मध्य सुषुम्ना सरस्वती उच्चते। जब हकार और ठकार के बैलेंस करना ही
हठ योग है। और हठ योग को जब अपन मेडिटेशन से जोड़ देते हैं तो वो राजयोग हो जाता है। तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हठ योग शुरू होता है शुद्धि क्रियाओं से, शुद्धि क्रियाओं के बाद में हम हठ योग में प्रवेश करते हैं, और हठ योग में मेडिटेशन जोड़ के हम राजयोग में प्रवेश करते हैं, और शिव सर्वोदय को जोड़ करके एक कंप्लीट कोर्स बना है। इसके अंदर कोई आपका ज्योतिष, तंत्र, या अपना जो वास्तु, इन सब चीजों को इसमें बिल्कुल ही अलग रखा गया, ना मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें न तिथि, न वार, न नक्षत्र, न ग्रह, न कोई दोष, इसकी कोई जानने की जरूरत नहीं है। ये स्वर है, आपके बॉडी का इंडिकेटर है, ये ईसीजी है आपका, ये ईईजी है। जैसा स्वर चल रहा है, आप देख सकते हो कि अंतर के जगत में क्या चल रहा है और बाह्य के जगत में क्या चल रहा है। और जैसा चल रहा है, अगर सही नहीं चल रहा है उसको बदल दो, बदलने के तरीके हम देख लेंगे। और इस स्वर का चलने का तरीका कैसे है, इस तरह से जब स्वर चलता है, जब हम मॉडर्न मेडिकल तो क्या कहती है कि भाई 1.5 इंच के सेप्टम के बाद में दोनों एक हो गए, नहीं, यहाँ पे टोटली एंटायरली डिफरेंट है। जब हम राइट से श्वास लेते हैं तो ये लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, राइट से श्वास लिया तो लेफ्ट ब्रेन, है ना। लेफ्ट ब्रेन किसका है, लॉजिक का है, चतुराई का है, होशियारी का है, ठीक है ना। और जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट ब्रेन इमोशन का, सेंटिमेंट का, है ना, आदर का, भाव का, विनम्रता का, इसका है, ठीक है ना। तो इस तरह से चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, ये एक विज्ञान को समझने की चीज है। जैसे ही हमने श्वास को एंटर किया तो ये हमारी यहाँ ऑल फैक्ट्री नर्व सिस्टम है हमारी, ठीक है ना। यहाँ से गंध तो वगैरह ही चली गई हमारे ब्रेन को, और ये श्वास चला गया हमारे फेफड़ों को। ये यहाँ से होता हुआ यहाँ सीलिया होती है, सीलिया से छन करके ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एलोवेलिस तक चला गया, है ना, और वापस ये बाहर आ गया। ये श्वास का पैटर्न है, ठीक है ना। इसको सेंस कौन करता है, ये हमारे शरीर का ऑर्गन। मेडिकल साइंस से हम ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक कोरिलेशन करेंगे, है ना, कैसे वो बीमारियों में कैसे हमारे साथ में काम करता है। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, राइट नोस्ट्रिल से जुड़ा हुआ, ये उसको एक्टिवेट करता है, फास्ट 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 करता है। ये पैरासिम्पैथेटिक है, चंद्र नाड़ी है, ये कूलर है, ये हमारे को कूल 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 करता है। एक एक चीज की इसमें बारीकी है। जैसे आंखों की पुतली, आंखों की पुतली को खोलना है तो हमारा सूर्य स्वर चलेगा, आंखों की पुतली को बंद करना है तो हमारा चंद्र स्वर चलेगा। तो ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से है, ये पूरा इस तरह से उसको कोरिलेट करके पूरा साइंटिफिक तरीके से, ये हमारा बैकबोन है, हमारा नर्व सिस्टम है, स्पाइनल है। तो ये पूरा स्पाइनल से होता हुआ हमारा मेंडुला ऑब्लोंटा में जाता है, और जब हम श्वास को सजगता के साथ में लेते हैं तो हमारा ये पूरा हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा एक्टिव होता है। तो इस तरह से ये स्वर योग जो है, हम उसको पूरा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कोरिलेट करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस कोर्स के करने के बाद में आप क्या फील करेंगे, ये इसके बारे में जो लोगों के एक्सपीरियंस लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कोर्स के बाद में करने के बाद में आप में जो इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ है ना, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, ये सभी में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। छोटी मोटी चीजें, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, ये तो आपको विद इन 7 डेज आपको इसमें फायदा मिलने लग जाएगा। लेकिन शिव सौरोदय कोई थेरेपी नहीं है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। अगर इसको चिकित्सा पद्धति कहना, इसका अवमूल्यन है ना, उसको अंडर एस्टिमेशन करना है। शिव सौरोदय एक आनंद की यात्रा है। सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो हम उस परमात्मा तत्व से जुड़ जाते हैं। ये शिव सौरोदय का मीनिंग है। करीब करीब आप अपना दवाई वगैरह लेते हुए भी आपको बीपी के अंदर तो विद इन 1 मंथ या पहले जल्दी ही फायदा मिल जाता है। डायबिटीज, थायराइड, इसके अंदर करीब 6 महीने के अंदर इसको अच्छा फायदा मिल जाता है। तो मॉर्निंग सेशन जो होगा हमारा, वो होगा 2 तारीख से, थोड़ा नोट कर लीजिए। मॉर्निंग सेशन हमारा 2 तारीख से होगा 6 से 7। इवनिंग सेशन होगा हमारा शाम को 6 से 7, है ना। इवनिंग सेशन वैसे 19 दिन का टाइम रखा है, 1-2 दिन बढ़ सकते हैं। और मॉर्निंग सेशन करीब 25 दिन तक चलता है, ताकि आप एडवांस थोड़ा सा योगा नहीं सीख ले, तब तक हमारा ये चलता रहता है। तो शिविर में लोगों ने बड़े अच्छे अनुभव अपने अभी तक महसूस किए हैं। तो
आप जो कोर्स है पूरा सवेरे का और मॉर्निंग का इवनिंग का दोनों मिला करके इसकी फीस हमने 2100 रुपए रखी है। 19 डेज का हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन कुछ दिन हमारे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको डेली वीडियो भेजे जाएंगे, उन वीडियो को देख करके और पूरे करीब करीब नोट्स उसी टाइम में पीपीटीज वगैरह साथ में सर्व कर दी जाती है। तो कोई गुंजाइश नहीं रहती, उसके बाद में मैं व्हाट्सएप पे पूरा कनेक्टिविटी में साथ में रहता हूँ। तो इस तरह का कोर्स है, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, है ना। आप सबका स्वागत है। मैं अब इसको बंद करके क्वेश्चन आंसर रख लेता हूँ। आपके जो प्रश्न है तो वो प्रश्न रखें ताकि मैं उनका उत्तर दे। आपकी कोई जिज्ञासा हो जानने के लिए, है ना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी हाँ, सर। आपके कोई प्रश्न हो तो 1 से 9 स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, 1 से 9 स्लाइड वही है जो अभी दिखाया था। फिर जरूरत पड़ेगी तो भेज देंगे, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो भेज भी देंगे, ठीक है ना। चलिए 1 से दिखा देते हैं ताकि आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। चलिए मैं वापस कर लेता हूँ। ये पहला तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये मेरा परिचय, फिर आकर्षण का शिव सर्वोदय से मैं क्यों जुड़ा वो आपको बताया, ठीक है ना। ये कोर्स क्या है, स्वर क्या है, स्वरोदय क्या है ना, इन सब के बारे में आपको जानकारी दे दी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जो जीवन में मानव से महामानव की जो यात्रा है, मैन टू सुपरमैन। इसके अंदर देखिए आदमी की प्रगति के अंदर वैसे तो आप गिनाएंगे तो 100 कारण नजर आएंगे। 2 कारण है खास। एक तो है आलस्य, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होली पे कर लेंगे, दीपावली पे कर लेंगे। और दूसरा है संकल्प। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो योग से ठीक होगा, दूर होगा। और संकल्प, संकल्प का एक विज्ञान है, कैसे हम संकल्प पे काम करते हैं, कैसे डेली संकल्प लेकर के फिर उसके ऊपर अनुसंधान करके आगे बढ़ते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अष्टांग योग, कुंडलिनी चक्र, ध्यान वगैरह के ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर ये आपको सब दिखा दिया, तो आगे वही स्लाइड से, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। हरिओम। चलिए नेक्स्ट, कोई किसी का प्रश्न हो तो अपना माइक ऑन करके अपने प्रश्न को रखें प्लीज, अपने माइक को। नमस्कार। नमस्कार। सर आपने 2 बार बताया, एक मॉर्निंग 6 to 7 बताया है, एक शाम को 6 to 7 बताया है। मॉर्निंग 6 to 7 योगा, प्रैक्टिकल योगा अभ्यास होगा। शाम को 6 से 7 थ्योरी होगी। अच्छा, बट ये सर सुबह बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो 6 to 7 वाला थोड़ा सा आगे वो तो स्किप होगा सर, वो पॉसिबल नहीं होगा भाई मॉर्निंग। उसके विदिन 2 आवर्स वो भेज देते हैं हम लोग, क्या नाम, वीडियो भेज देते हैं। अच्छा, तो तो एक योगा की प्रैक्टिस हम लोग वीडियो से बाद में कर देते हैं, कर सकते भाई हैं। किसी को मॉर्निंग में प्रॉब्लम रहेगी, किसी को इवनिंग। जी जी, ये जिंदगी बिल्कुल। तो उबड़ खाबड़ रास्ते का हाँ नाम जी। है। जी कर सर, लो जी तो सर। कर लो। निदा फाजली साहब कहते हैं ना, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो अपने जी आप को बदल सको तो चलो। जो चल गया सो चल गया। मेरी यात्रा, मैं एक सीनियर ऑफिसर रहा, पूरे एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट था हमारा, जी। एसी वगैरह में जाते थे। पूरी तपश्चर्या गर्मी के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक पूरी तपश्चर्या में चली, है ना। तब जाकर के ये चीजें इकट्ठी हुई, बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल। ना। तो सर थोड़ा जैसे अच्छा सर, हाँ जी, सॉरी सर, आप प्लीज। वेलकम, बोलिए। हाँ सर, मॉर्निंग जो 6 से 7 वाला सर जो योगा का है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली 9 बजे तक उसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो हम 9 से 10 मैं उसको रिवाइज कर सकती हूँ। मैं आपको पहले एक आगे की जो पहले की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है ओके। ना। जो पहले अच्छा। करा है ना, जी। बिल्कुल सरल 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 योगा कराते हैं। और बाद में जाकर के जब कोर्स पूरा हो जाता है 21 डेज के, 19 डेज पे, तब हम जी। थोड़ा सा कोशिश ये करें, जो साधक लोग है ना, जो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा दमखम लगना चाहिए, है ना, कुछ शरीर में अच्छा भी लगना चाहिए, तो उसको हम जी। एंकर योगा, पावर योगा, डिफिकल्ट योगा, है ना, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह, थोड़ा सा फुल स्पीड से वो सब करा। तो उन सब सर के वीडियोज है।
हाँ जी सर, आपने व्यासा का नाम लिया था, विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बैंगलोर। सर मैंने भी वहां से कोर्स किया था, मैंने वहां पे 40 डेज का कोर्स किया था तो बहुत बढ़िया। योगा के लिए। तो मैं खुद भी योगा करती रहती हूँ सर, बट आपका पूरा प्रोग्राम है, मैं उसको बड़ी ऑनेस्टी से और बड़ी डेडिकेशन से, जैसा आप जैसा कराएंगे मैं वैसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। वेलकम तो वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। एस व्यासा से किया है तो एस व्यासा, नागेंद्र सर तो हमारे गुरुजी है, नागरत्ना बेन को हम बहुत बुलाते रहे हैं जोधपुर, ये सभी विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए हैं, बाद में ओके। जाके केंद्र। जी ठीक है, सर। किसी का और कोई प्रश्न है तो जरूर रखिए। कोई भी आपका डाउट हो प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में हो तो आप बताइए, है ना, उसका क्या समाधान हो सकता है तो रख लेते हैं। आज क्या थोड़ा सा मेरे लैपटॉप ने प्रॉब्लम कर दी थी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए मैं सॉरी। आगे से पूरा इस चीज को मेंटेन कर लेंगे, होता है कभी कभी। तो अगर आपको पसंद आए तो क्यूआर कोड भेजा हुआ है, नहीं तो वापस भेज देंगे। आप उसके ऊपर पेमेंट करके अपना नाम, सिटी, एज, टेलीफोन नंबर और जीमेल एड्रेस वगैरह लिख देंगे। किसी को कोई हेल्थ इश्यू है तो वो लिख देंगे, मैं उनको अलग से भी गाइड करता हूँ। मैं होम्योपैथ भी हूँ, योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, एक्यूप्रेशर वगैरह सब चीजों का जुड़ाव जुड़ा ये सब रहा ही है। तो मैं सब तरीके से एक संपूर्ण अल्टरनेट थेरेपी के जोड़ करके, मैं जितना गाइड कर सकता हूँ करता हूँ। पुराने लोग भी जुड़े हुए उनको भी करते हैं, नयों को भी करते हैं। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो तो जरूर रखें। कोर्स गुरुजी शुरू प्रणाम, होगा मैं एक चीज हमारा। पूछना चाह रहा था। वेलकम सर। हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये जो स्वर योग साधना है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो क्या इससे हम मतलब किसी का ट्रीटमेंट वगैरह जो है कि नॉर्मली बेसिस पे कर सकते हैं, कुछ जैसे उनको फायदा हो जाए समाज में कुछ? देखिए वापिस अपन चलते हैं, किसी के पास में बड़ी चमकती हुई तलवार है, बहुत कीमती, है ना। अब कोई कहे इससे सब्जी कट सकती है क्या, तो सब्जी के लिए तो 1.5 रुपए का चप्पू ले आइए। स्वर योगा जो है, देखिए आयुर्वेद में योग में दो चीजें कही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अगर मैं स्वस्थ हूं, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, डॉक्टर साहब को कहते हैं दवाई दे दीजिए, डॉक्टर कहेगा बीमारी बताओ, मैं कहता हूँ बीमारी तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो वहां पे कोई नहीं, अगर जाइए, बीमारी नहीं तो जाइए। योग, आयुर्वेद और स्वर योग ऐसी चीज है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, फॉलो करने में कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल सा, थोड़ा शुरू में तो दिक्कत रहेगी, ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। काम एक हो गया। दूसरा, अगर कोई बीमार पड़ गया, कुछ केसेस के अंदर तो इतना वंडरफुल ट्रीटमेंट है, मैं हजारों लोगों में कहता हूँ खड़ा होकर, हाथ खड़ा करके, हजारों लोग, किसी को माइग्रेन है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को माइग्रेन हो, है ना, आज से ये भी 3 मिनट नहीं लगे, कोई दुनिया का इंजेक्शन उसको इतना जल्दी ठीक नहीं कर सकता। माइग्रेन है, करना कुछ भी नहीं है, जो स्वर चल रहा है उसको बंद करना है, बंद वाले को चालू करना। अब क्या ये आगे की विधि है, क्या चालू करना, कैसे चालू करना, विद इन 3 मिनट, 3 मिनट घड़ी के होंगे नहीं ना, जब तक वो माइग्रेन ठीक हो जाएगा, फर्क पड़ने लग जाएगा। 19 साल का माइग्रेन है चाहे 25 साल का माइग्रेन है, ये सब हमारे प्रैक्टिकली हमारे इंस्टीट्यूट पे हमने किया है, इसलिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं, सैकड़ों लोगों में किसी का माइग्रेन, तो कहीं कहीं पे तो इतना अच्छा रिजल्ट है, कोई पेशेंट इवन कोमा में है, आप उसकी गर्दन टर्न कर देंगे, तो ये सिर्फ टेक्निक्स है, ठीक है ना। अपना खुद का हम लोगों को बताएंगे तो बहुत सारे, लेकिन स्वरयोग क्या करता है, स्वरयोग आपके मनोरथ कैसे सिद्ध हो, आपके ऊपर ये जो ग्रह दोष नक्षत्र वगैरह ये सब चक्र है ना, इन सब से छुटकारा, हम जहां पे भी जाएं हमारा कार्य सिद्ध हो, मनोरथ सिद्ध हो, इन सबका एक मार्ग प्रदान करता है आपको, ताकि जो ये दैहिक देविक भौतिक ताप है, संसार में 3 तरह के कष्ट है ना, शरीर के भी कष्ट है ना, वातावरण के कष्ट है, घर गृहस्थी के कष्ट है, इन सब में स्वर योग आपकी मदद करेगा। इससे सरलतम, इससे सरलतम कोई विज्ञान नहीं है, जिसको हर कोई सीख सकता है, इसके अंदर कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कोर्स मैंने इसलिए बनाया है कि देखिए कुछ प्रिकॉशन रखिए, जैसे हर कोर्स के अंदर कोई पूछता है कि हम जैसे कोई बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, अरे भाई अभी नहीं बोलना है आप, पहले आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं, वो सही है या नहीं, पहले अपने आप को स्थिर करिए,
पहले अपने प्राणायाम से, योगाभ्यास से अपने आप को सही आप जानिए तो सही ना, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ना? अपनी श्वास की स्थिति तो करिए, क्योंकि स्वर योग का पहला नियम है कि आप इससे किसी का बुरा नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो मार्ग होता है, विभूति का मार्ग कहते हैं, उस मार्ग में हम भटके नहीं। तो उस बंधन को जोड़ने के लिए हमने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है, सब चीजों को अष्टांग योग, जितना आपका षड रिपु है, गीता को साथ में लेते हुए, अष्टावक्र गीता को साथ में लेते हुए, ताकि हम भटके नहीं, है ना? तो इस तरह से ये स्वर योग जो है आपको पूरी मदद करेगा। नहीं तो आप देख लीजिए बड़े बड़े जो योगी बने हुए हैं ना, कुछ तो जेल पे और कुछ बेल के ऊपर है, बड़ी खराब स्थिति है। कारण क्या होता है? वो मैं योग वेदांत बहुत पवित्र संस्था है, स्वामी शिवानंद जी महाराज तो बहुत ग्रेट रहे हैं, 60s में डेथ हो गई थी, एपीजे कलाम साहब के गुरु रहे हैं। वहां में संन्यास परंपरा में सीखा, और 7th डे हमारा एग्जाम होता था इंग्लिश मीडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड से सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेकर के 2 महीने का कोर्स होता है। तो वहां पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं, पतंजल योग सूत्र है, उसके 4 अध्याय है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य पाद। तो विभूति पाद मीन्स अब आपको कुछ सिद्धियां मिलने लगी है, तो विभूति पाद का बड़ा हिस्सा वहां पढ़ाते नहीं, कि अगर आप विभूतियों की तरफ डाइवर्ट हो गए ना, तो आप केवल्य की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। संसार में आप बाबा जी बन जाओगे, है ना? तो आप वाहवाही करके फिर आप उधर फिसल जाओगे। तो स्वर योग में आपको सब तरह से बांधने के लिए, है ना, इसलिए सब ये कोर्स में सब चीजें इकट्ठी की है। और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर रखें। थैंक यू गुरुजी। वेलकम वेलकम। गुरुजी प्रणाम। थोड़ा सा इको है तो पास वाले मोबाइल को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। 2 मोबाइल ऑन हो गए आप। वेलकम, बोलिए। प्रणाम जी। सर गुरुजी, मुझे ये जानना चाहता हूँ, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं होता कि मेरा कौन सा नाड़ी चालू है। ये हमारा काम है, ये तो हमारा काम है। ये देखिए, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ज्यादा उलझना नहीं, सब कर लीजिए। ऐसे एक पन्नी बना लीजिए, सब ये पन्ना ने, ये पन्ना है, इस पन्ने की ऐसे बना लीजिए। अब देखिए मोबाइल के सामने, बस आप ऐसे मत देखिए, लोग क्या बताते हैं ऐसे देखिए, ऐसे ना 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 ना, ये सब बाद के आपने जो बोला ना वो सही है, अभी आया ध्यान में। बस ये क्या है आपको मैं ना यहाँ पे योगा टीचर हमारे एक एम्स में लगे, हमें कैंसर पेशेंट के साथ काम करना था, तो मैं कपालभाति उसको समझा, वो लड़का एमडी वगैरह करके आया था एस व्यासा से, ठीक है ना? तो मैं उसको समझा रहा था भाई कपालभाति ऐसे, उसके समझ में नहीं आई। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब वो जब कैंसर पेशेंट को कराने लगा, किसी के कपालभाति समझ में नहीं आ रही, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे। फिर उसको याद आया गुरुजी ने कहा था, तो मेथड सिंपल बताया। फिर आकर के गुरुजी बोला, आपने जो मेथड बताया था ना, ये मेथड है बच्चों को सिखाने के लिए। ऐसे एक पन्नी बनाइए और सामने मोबाइल रख दीजिए, कांच के सामने खड़े हो जाइए, आपको स्पष्ट दिख रहा राइट चल रहा है। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को डाउट होगा, है ना? तरीके हैं, सब तरीके, वो सब तरीकों को हम बताएंगे, सब तरीके बताएंगे, लेकिन सिंपलेस्ट मेथड है। किसी और का कोई प्रश्न हो? थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। आपको अगर ठीक लगे तो आप जो क्यूआर कोड में भेज दिया, नहीं तो भेज दूंगा, उस पे करके, और भेजने के बाद में फिर मेरे इस नंबर पे 9521294288 के ऊपर आप स्क्रीनशॉट जरूर डालें, अपना नाम, पता, सिटी, टेलीफोन नंबर और जीमेल एड्रेस मैंने उस पे लिख दूंगा मैं, और हेल्थ इश्यू कोई है किसी का, ताकि मैं पहले दिन से ही आपको अलग से गाइड कर सकूं। कि मेरे नंबर ऑफ वीडियोज है, योगा के ऊपर भी करीब 100 से ज्यादा वीडियो है, 300 से ज्यादा करीब वीडियो होंगे, तो मैं उनके लिए इंडिविजुअल वीडियो भेज देता हूँ हर चीज के लिए, कि भाई आपको ये वीडियो फॉलो करना है। और कोई प्रश्न हो तो ठीक है। जी गुरुजी राहुल जी प्रणाम। बोलिए 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 जी, बोलिए। वेलकम वेलकम, गुरुजी बोलिए। प्रणाम जी। मेरा 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो यह है कि मेरा मतलब अधिकतम सुषुम्ना नाड़ी ऑन रहता है? नहीं रहता है सर, आगे बोलिए। नहीं रहता है, आप ऐसे चेक करिए, नहीं रहता है, ये सब गलत फहमी है। आप करिए, आपको कुछ अच्छा। प्रॉब्लम है, मैं आपको इंडिविजुअली
व्हाट्सएप पे लेके आपको बता दूंगा। आपका जी जी। पूरा चेहरा देख करके, आपकी हेल्थ हाइट सब देख करके, आप अपना जी वेट, बिल्कुल। ये सब लिख लीजिए। मेरे को सुषुम्ना नहीं चलता है। अच्छा। सुषुम्ना हाँ तो देखिए, सुषुम्ना चलना, सुनिए, हाँ हाँ सुषुम्ना चलना ठीक नहीं है, हाँ वही तो। सुषुम्ना को चलाना ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ हाँ। नहीं मैं क्या है, सुषुम्ना, ये स्वर विज्ञान 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, और भी दूसर के वेलकम, कोर्स से देखा है, आपका भी यूट्यूब चैनल से फॉलो किया है, तो वही वेलकम। मैं देखता हूँ, अधिकतम सुषुम्ना ही मतलब चल रहा है। नहीं सर, आप पहले एक हाँ। पन्ने पे नोट करिए। एक अच्छा। बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक बड़ी, जितने भी मेरे कोर्स है तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो डिफरेंट स्कूल से सीख के आते हैं ना, उनको हम्म। सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। उनको सिखाना, कारण वो कहते उस गुरुजी ने तो भगवे कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने तो एक त्रिशूल ले रखा था, वो तो बड़ी बड़ी माला थी, वो तो ऐसे बोलते थे, और वर्ल्ड के बड़े गुरु थे। अरे भाई, अभी अभी भी आ, सुषुम्ना चल रहा है सर। आप प्लीज ऐसे कागज करके हम्म। करिए, मेरे सामने वीडियो ऑन करके मेरे को दिखाइए, अच्छा मैं आपको रुकिए, बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, वैसे कागज बना रहा हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, करके आ रहा। और भी किसी का तब तक प्रश्न हो तो कर लीजिए, प्रश्न हो तो करिए, किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। और एक और क्वेश्चन था नमस्ते। सर। वेलकम, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते हाँ, बाबा जी। नमस्ते, आप बोलिए, हाँ बोलिए, वेलकम वेलकम, बोलिए जी। हाँ, मैं सुनीता, बैंगलोर कर्नाटक से। वेलकम। हाँ, अभी आप बता रहे थे ना, सुषुम्ना नाड़ी जी। में एक क्रिया प्रैक्टिस कर रही हूँ, हम्म। दैट इज कॉल्ड सिद्ध विद्या। कौन सी विद्या? सिद्ध विद्या, सिद्ध अच्छा, विद्या बोलते हाँ हैं। बोलिए। जी जी। ये प्रैक्टिस करने से सुषुम्ना नाड़ी से ही चलता है, हाँ वो हाँ फील होता है। हाँ हाँ तो इसलिए मुझे बहुत कुछ प्रश्न पूछना है हाँ देखिए हाँ। गुरुजी, आपसे। मैंने चालू किया है वीडियो। वीडियो नहीं आ रहा है आपका, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ बोलिए, करिए करिए, अब ये दाग से देखिए। करिए, फ्लो करिए। हाँ हाँ, आपका है अभी, अभी है ये फिनिश। ऑलवेज ऑन रहता है, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे ही नहीं, आप रहता है। थोड़ा सा आपके आहार वगैरह में चेंज कराएंगे, है ना, इस तरह अच्छा। से। आ- आप अच्छी तरह से कॉपी पे नोट करिए ना, अच्छी तरह हम्म से दिमाग में लिखिए। गुरुजी ने क्या सिखाया उनको थोड़ा सा मिटाइए। हम्म जो लोग सीख हम्म चुके हैं, जो अलग अलग गुरुओं से, उनके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है, मैं आपको हम्म बताता हूँ। नए साधकों के लिए, क्योंकि उनका समर्पण होता है, उनकी श्रद्धा होती है। हम्म। सुषुम्ना, सुषुम्ना लंबे समय तक चलना ठीक नहीं नहीं है, है। हाँ। सुषुम्ना को चलाना ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपका? अब हम्म। ये रख लीजिए, दूसरा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो बैन का प्रश्न है बेंगलोर से, है ना, आप विद्या जो सीखे हुए हैं, तो हाँ बोलिए। हाँ, क्या है ना, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ मैं। हाँ, जरूर जरूर जरूर, उसके तो बारे में इसलिए, आपकी जो भी यस। जिज्ञासा होगी, उन सबको अपन आप अलग से व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और कुछ दिन आपको जिज्ञासाओं को शांत रखना पड़ेगा, पहले सब कोर्स को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। मैं उन्हीं प्रश्नों हाँ का उत्तर देता हूँ, आप सभी लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता हूँ जो इस कोर्स के सिलेबस में नहीं है। समझ गया ना बात हाँ, को? जैसे मान लीजिए कोई यस। 3 दिन बाद आ रहा है, कोई 5 दिन बाद में आ रहा है, कोई 15 दिन बाद में आ रहा है, तो उनका मैं उत्तर नहीं देता। उनको यही कहता हूँ, आप 3 दिन वेट करिए, आप 5 दिन वेट करिए, 10 दिन। और जो मेरे सिलेबस में नहीं है, तो उनके मैं अलग से भी उत्तर देता हूँ और वीडियो में भी उत्तर देता हूँ। ठीक है ना? हाँ, जैसे अब या अभी बाबा मेरा जी। पिछला बैच है, अब मेरे को आज याद आ गया, पिछला जो बैच है उसमें एक चैप्टर मेरा छूट गया था, तो पिछले बैच वालों से मैं निवेदन वापस करूंगा, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं। कल मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गीता का जो 12वां अध्याय है, उसके जो अमृत अष्टकम है, उन श्लोक को लेकर के ये चेक करना है, आपकी भक्ता प्रोफाइल क्या है, आप कितने प्रतिशत भक्त है। हर व्यक्ति चेक हाँ करेगा कि मैं कितने प्रतिशत भक्त हूं। जैसे आपने स्वर तो चेक कर लिया, अब आप ये चेक हम्म। करेंगे कल कि मैं कितने प्रतिशत भक्त हूँ, है ना? तो उसका गीता हाँ से समझाएंगे। तो पिछले बैच का ये छूट गया था, उसे पहले वाले बैचेस का हुआ था, तो मैं पिछले बैच वालों को वापस कल कॉल करूंगा, निवेदन करूंगा, वो 6 से 7 जुड़ करके, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं।
ठीक है, तो अपन इसको करेंगे। ओके भाई। अब बाबा जी, और मैंने भी वो ट्राई किया और पेपर से, लेकिन ये राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल से दोनों तरफ से आ रहे हैं। हाँ तो देखेंगे, आपका जो डाइट चार्ट है अलग से सब चीजें लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है तब ठीक है। हम्म, और जब सुषुम्ना ज्यादा चलना अच्छा नहीं है, सुषुम्ना को हाँ, चलाना अच्छा है, ये इसका आप अच्छे अक्षरों में लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। और श्योर बाकी इसकी श्योर। योग की क्रिया भी बहुत है, हम भी पादाधीर आसन कराते हैं इस तरह से, इसको इस आर्मपिट में, इसको आर्मपिट में, है ना, इसको ब्रीदिंग के साथ में रुकवाते हैं, ताकि क्या है कि दोनों नोस्ट्रिल हमारे चलने लग जाते हैं, फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, अस्थमा दूर हो जाए, नंबर ऑफ मेथड्स है, तो समय आने पे उसके जिक्र करें, अभी मिक्सअप नहीं करेंगे, नमस्ते। ठीक है। अब किसी हाँ, का और प्रश्न हो इस सर कोर्स मेरा के बारे में तो जरूर बोलिए। लास्ट प्रश्न है सर। अब बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे मेरा सूर्य स्वर चलता है और मैं राइट करवट ही लेट जाता हूँ तो तुरंत चंद्र स्वर चालू हो जाता है, ठीक तो है। ये मतलब कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, मतलब तुरंत ये जैसे बोलते हैं एक स्वर 1.5 घंटा चलते है, ये 1 घंटा चलता है। ये देखिए, सुनिए बात को, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, पहले थोड़ा मिटा दीजिए। जी जी। ये आपको कोई कोर्स में फायदा नहीं। मेरे पास में 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो योग जानता था अपने नए स्टूडेंट को लेकर, सभी सुन लीजिए आराम से, नए स्टूडेंट को लेकर के आया कि गुरुजी ये योग नहीं जानता है, क्या कैसे, पुरानी बात है, सिखा दोगे, क्या फीस लोगे, मैंने 1,000 रुपया महीना, ओके। तो उसको भी जोश आ गया कि फीस तो कम है, गुरुजी मैं तो योग जानता हूँ और मेरे से क्या फीस लोगे, उसने सोचा 500 रुपए लेंगे, मैंने कहा आपसे 2,000। क्यों कि जो आप पहले सीख चुके हैं उसको मिटाना बहुत जरूरी है, आपका पात्र भरा हुआ है, भरा हुआ बुरी तरह से, ठीक है ना, तो वो उसमें मैं क्या डालूं, पहले उस पात्र को खाली करना पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात को। तो फिर जी जी। अननेसेसरी विवाद होते हैं, अननेसेसरी। वहां तो उन्होंने ये बताया था, आप, मैं तो पूरा साइंटिफिक टॉक करूंगा, पूरा साइंटिफिक टॉक करूंगा, मैं तो हर चीज को कैसे करूंगा कि मैंने उस सूत्र को जाकर के अजमाया, मैं आपको एक स्टडी से समझाऊंगा, है ना। शिव सरोदे में स्नान के बारे में लिखा है, तो उस जमाने में जब आदमी जंगल में रहता था, कहाँ स्नान करता था, कोई मकान था क्या, कोई बाथरूम था क्या, गीजर लगा हुआ था क्या, पंखा, अरे वो तो नदी में नहाता था, तालाब में नहाता था, उसकी कंडीशन क्या थी। तो आपको उसको, शास्त्र को ध्यान के अंदर जाकर के गहराई से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ लोग अननेसेसरी इसको ज्योतिष पे जोड़ लेते हैं, कुछ वास्तु पे जोड़ लेते हैं, ये क्या है, अपना अपना। एक मेरा एक लंगड़ा मित्र है, आप भी थोड़ा सा अनुभव करना, मेरा एक लंगड़ा मित्र है, मैं उससे हाथ मिलाता हूँ ना तो बहुत ताकत से हाथ, खूब ताकत लगाता है, दिखाता है कि भाई मेरे हाथों में बहुत ताकत है, तो मैं ऐसे मत समझ लेना पैरों में। तो ये क्या है कि जो उन्होंने जो सब्जेक्ट जान लिया ना वो जबरदस्ती थोपते हैं, जबकि भगवान शिव 26वें श्लोक में साफ कहते हैं, ना तो कोई तिथि की जरूरत है, ना कोई वार की जरूरत है, ना ग्रह की जरूरत है, ना कोई जो बाधाएं वाधाएं जो सब कहते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। तिथि के अनुसार तो इसलिए चलना पड़ता है कि उस समय कैलेंडर यही था, ये जो इंग्लिश कैलेंडर नहीं था ना, तिथि कैलेंडर ही था, तो तिथि का उसमें उल्लेख किया, इसी से चंद्र कलाएं पूरी चलती है, कब हमारा ग्रहण होगा, कब क्या स्थिति आएगी, है ना, इसलिए तिथियों में जोड़ तोड़ होता है, तो हम सब चीजों को लेंगे, उस कैलेंडर को भी लेंगे, तिथियों का जोड़ तोड़ भी लेंगे, तो कोशिश इस तरह से करते हैं कि आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाए। लेकिन जो आपने सीख रखा है, अगर आप उसको शांत करके ढक के रख सकते हो और इसको नए सिरे से समझते हो, तब आप जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना। क्यों कि आपके दिमाग में वो प्रश्न चलते रहेंगे, मैं जो सामने बोल रहा हूँ प्रेजेंट आप उसमें रहेंगे नहीं, आप पास्ट में ही रहेंगे हमेशा, तो उसका आनंद नहीं आएगा। नेक्स्ट बोलिए, किसी का कोई प्रश्न हो। मंत्र जाप, बिल्कुल, देखिए देखिए देखिए, मंत्र क्या है, मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारे, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं, ठीक है ना। मंत्र क्यों लेते हैं, आप मेरा नाम अपना नाम भी कर सकते हैं ना, लेकिन मंत्र उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है, आप समझिए ना बात को, इसलिए मंत्र ले। तो हम कोशिश करेंगे पहले दूसरे तीसरे दिन से ही हम सोहम का जाप करेंगे, हम कुंडलिनी चक्र करेंगे, तो कुंडलिनी चक्र जो है, आप बोलिए पहले, नितिन जी बोलिए, कौन है आप बोलिए, आप अपना प्रश्न रखिए, बोलिए।
आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए नितिन जी, माइक ऑन करिए। नहीं आ रही है। हाँ हाँ जी, मेरा 5 से 6 दिनों से जी। दोनों हाँ नॉस्ट्रिल बंद है। दोनों नॉस्ट्रिल और बंद है ना। हाँ दोनों नॉस्ट्रिल बंद है, और रात को जब सोता हूँ तो मुंह खुला रह जाता है, और वो मुंह से ही श्वास चल रही है। चलिए मैं आपको सिंपल सी बात बताइए, पादाधीरासन है। ऐसे हथेलियां बनाइए, इसके अंदर ये डालिए, इसके अंदर ये डालिए। अब अभी 2 मिनट के अंदर प्रयोग करना है अपने को। पहले श्वास को भर के और रोकिए। अब हाथ छाती को दबा रहा है, छाती हाथ को कुंभक करिए, रोकिए 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 और रिलैक्स करिए। धीरे धीरे आपको कुंभक बढ़ाना है। अब क्या करेंगे, 2 बार में श्वास लेंगे। श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका और दबाइए। हाथ छाती को दबा रहा है, छाती हाथ को दबा रहा है, दबाइए 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 और रिलैक्स। इससे आपके दोनों नॉस्ट्रिल खुलेंगे। सर्दी का प्रभाव है, थोड़ा सा आप भाप वगैरह लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल को ऑन करिए और नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल या षडबिंदु तेल या रामदेव जी का जो तेल आता है वो तेल लगा लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल ऑन करिए। ये सर्दी का असर हो सकता है। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न हो तो रखिए। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई कोर्स के बारे में जानने की इच्छा हो तो आप रखिए, और नहीं तो फिर हाँ जी। ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम पहले तो ये तो करिए कि कोल्ड इफेक्ट को दूर करिए, है ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो ऐसे नाक का बंद होना में कई प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर सर्दी लगी हुई है तो आप भाप वगैरह ले लीजिए, है ना। हाँ, मंत्र के बारे में बात चल रही थी। ओके ओके, तो हम ये जो आपने जिम्मी की कहानी सुनी है ना। जिम्मी ने बोला कि भाई राजा को कि मेरे को कोई काम बताओ, जब काम बता दोगे तो मैं सब काम कर दूंगा, अगर काम नहीं बताएंगे तो मैं आपकी खुद की हत्या कर दूंगा। तो राजा ने सोचा कि ऐसा थोड़ी होगा, काम बताते गए वो सब करता गया, अब समस्या होगी क्या काम दे। तो फिर एक खंबा बना दिया कि भाई तुम जब काम नहीं हो तो खंबे पे चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ठीक है ना। फिर काम है तो काम में लग जाना। तो हमारा ये मन जिम्मी की तरह है। तो जब हम काम करते रहें और जैसे ही काम हमारा हटे तो हम सोहम मंत्र चला लेंगे, अजपा जाप करेंगे। तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा ताकि क्या है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षड रिपु है, इसके अंदर हमारा ध्यान भटके नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा ध्यान भटके। अर्जुन अर्जुन का 3 अध्याय के 36वें श्लोक में बड़ा सिंपल प्रश्न ये होता है कि मनुष्य नहीं चाहते हुए भी कैसे गलत मार्ग पे चला जाता है ना। अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलात्तीव दुष्कृतम अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष। ये मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाता है। अनिच्छिन्नपि वासनेय बलातीव दुष्कृतम, कैसे गलत मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है नहीं चाहते हुए भी। तो योगेश्वर कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। हर दिन भर हम किसी से चिढ़ रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लाइक्स डिसलाइक कर रहे हैं, है ना, गुस्सा कर रहे हैं, दिन भर हमारे जग कुछ होती रहती है। तो वो नहीं हो तो उसकी जगह पे हम एक मंत्र दे देंगे। काम किया और काम से जैसे फ्री हुआ वो मंत्र चलने लग गया। तो मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का तारण करे। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चला गया प्रश्न आपका, वापस रखिए 1 मिनट। आप ऑडियो ऑन कर दीजिए ना, बोलिए ना, बोल के बता दीजिए। हेलो। हाँ बोलिए, वेलकम, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ बिल्कुल, ऑडियो वीडियो ओके, फर्स्ट क्लास। गुरुजी, मेरे को जैसे एसिडिटी की और खुजली की प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, शाम के टाइम पे है ना बहुत सारी खुजली होती है।
जी 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 जी। उसका भी इलाज है क्या इसमें, योगा में या इलाज इलाज इससे बाहर कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जैसे अब सर्दी लगी है तो उसका फर्स्ट एड आपको लेना पड़ेगा। अब आपका जो इलाज तो बिल्कुल सिंपल है, इन्हीं तत्वों पे काम करेंगे। आपके अंदर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, तो जो आयुर्वेद के अंदर त्रिदोष बोलते हैं, वात, पित्त, कफ, और ये वात, जी पित्त, कफ क्या है, ये पंच तत्वों के अधीन है, ठीक है ना? ये सब आपको समझाएंगे। 5 तत्वों से ही 3 दोष बने, 5 तत्वों से ही 3 दोष बने हैं। तीन इसको दोस्त। प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। तो अभी आपका पित्त बढ़ा हुआ है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी एसिडिक चीजें हैं, चाय है, खटाई है, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। आहार-विहार को सही करना पड़ेगा। एप्पल वगैरह कुछ दिन ज्यादा खाइए, थोड़ा सा कभी व्रत रख लीजिए, आप पुदीना लीजिए ताकि एसिडिटी नहीं हो, ठीक है ना? इस तरह से जो जलन कम करने की एलोवेरा का जूस लीजिए या एलोवेरा ले लीजिए, तो इस तरह से वो करेंगे। हाँ, ये अपन कुंडलिनी चक्र करेंगे, थोड़ा वेट करिए, श्वास को रोक के करना, श्वास को भर के करना, श्वास लेते करना, श्वास छोड़ते करना, श्वासोश्वास में करना। बहुत सारी टेक्निक है। हमारा जो ये कोर्स है, इसके अंदर कुंडलिनी चक्र ध्यान को ज्यादा महत्व देंगे हम लोग, क्योंकि शिव सर्वोदय में कुंडलिनी चक्र को बताया गया, ठीक है ना? वो करेंगे। ओमकार ध्यान करेंगे, जिसको माइंड साउंड रेजोनेंट टेक्निक, एसव्यासा का बड़ा अच्छा टेक्निक है, तो उसको अपन करेंगे। श्वास को रोकने का जो कुंभक है, जो श्वास को, ये कुंभक की क्रियाएं हम तब करेंगे, हम मनोरथ सिद्धि के लिए करेंगे। कुंभक की क्रियाएं हम थेरेपी के लिए करेंगे। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो किसको कहते हैं, श्वास को लिया छोड़ा, श्वास को लिया छोड़ा, लेकिन हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। उसको भी लोग अनुलोम ही कहते हैं, नहीं वो अनुलोम नहीं है। श्वास को लिया, इंटरनल रिटेंशन किया, श्वास को छोड़ा, एक्सटर्नल रिटेंशन किया, तो ये कहलाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो जब हम कुंभक करते हैं, कुंभक जब हमारा बढ़ता है, कुंभक ही ट्रीटमेंट है। आप अच्छी तरह से कॉपी पे लिख लीजिए, किसी भी ऑर्गन को अगर स्वस्थ करना है तो कुंभक ही कर देगा। वर्ल्ड में कोई मेडिसिन मेडिसिन है ही नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने की मेडिसिन है कुंभक। जैसे आपको आज सिंपल सा बताया, श्वास को भर के रोकना है। अब रोक करके मैंने कमर को देखा, कमर मेरी स्वस्थ है, मेरे फेफड़े स्वस्थ है, मेरे हार्ट के मसल स्वस्थ है, मेरे कंधे स्वस्थ है, फिर छोड़ते हुए कहा। तो उस ऑर्गन पे हम ध्यान को ले जाते हैं कुंभक करके। नंबर 1 वो ऑर्गन ठीक होता है। दूसरा, हमारी जो मनोरथ सिद्धि की जितनी क्रिया है, जो हम पंचमुखी मुद्रा लगा करके इस तरह से हम बैठते हैं, और फिर सवेरे और सोते उठने और सोने से पहले ये हम मनोरथ सिद्धि के लिए करते हैं, वो कुंभक में करते हैं। जो भी श्वास स्वर चल रहा है उससे श्वास लेके हम रोकते हैं, और वो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है, उसे हम हमारा ऊपर वाले से हम जुड़ते हैं सहस्त्रार, ठीक है ना? तो हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा। आगे किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखिए, कोई जिज्ञासा रखिए, ठीक है? नहीं तो अब हम प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना करेंगे और हास्य करेंगे, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है ना? प्रार्थना में आपको ग्रुप में भेज दूंगा, दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा भाव से, है ना? साथ साथ ही करेंगे जितना समझ में आए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधे, आंखें बंद, रिलैक्स हो जाइए। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंगल कामना प्रार्थना। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल। क्लैपिंग करेंगे खूब आनंद के साथ में, तालियां बजाइए। सारे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्वस्थ करिए पूरे जोश के साथ।
उल्लास के साथ। एक हाथ के पीछे, ये पीछे के शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे स्पर्श करके रिलैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य। 3 बार ठहाका लगाएंगे पूरे जोश के साथ में। श्वास को भरिए पूरे जोश के साथ। हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा। आज के आनंद की जय। गुड डे। इसलिए एक एंजॉयमेंट का प्रोग्राम है, खुशी का प्रोग्राम है। इसको ज्वाइन करें, इसके बाद में आपको जीवन में बहुत अच्छा बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का आभार। आप सभी के घर मंगल हो, सभी के लिए समृद्धि, सुख, आनंद की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।